हेलो दोस्तों, राम राम जी। तो अगले दिन हम लोग निकल चुके थे अपने नेक्स्ट सफ़र के लिए। तो हम लोग यहाँ से हम लोगों ने चेकआउट कर दिया था क्योंकि हमें शाम की ट्रेन थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अब पूरे दिन घूमेंगे, इधर उधर सर्च करेंगे, फिर उसके बाद में सीधे हम लोग ट्रेन के लिए ही निकल लेंगे। इसलिए हमने वहाँ से होटल से उस टाइम पर चेकआउट कर दिया। तो मॉर्निंग में हम वहाँ से चेकआउट करते टाइम पे थोड़ी नॉलेज ले रहे थे कि आसपास में कैसे कहाँ किधर टेक्सटाइल वगैरह जो है वो किधर है। फिर हमने होटल से निकलने के बाद वहाँ का जो बाहर ब्रेकफास्ट का लगा हुआ था स्टॉल, वहाँ से मैंने तो इडली खाई और दिनेश ने पोहा खाया। तो हम लोगों ने वहाँ से नाश्ता करने के बाद निकले थे एक बॉम्बे टेक्सटाइल करके वहाँ पर मार्केट है वहाँ के लिए। तो वहाँ के लिए हमने ऑटो किया और ऑटो से हम लोग बॉम्बे टेक्सटाइल के लिए निकले, लेकिन हम लोग थोड़ा सुबह में जल्दी पहुँच गए थे। क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर वो ओपन नहीं हुआ था मार्केट। तो हम लोगों ने सोचा चलो जब तक यहाँ पर थोड़ा बहुत नाश्ता और किया जाता है, तो हमने वहाँ पर फिर सैंडविच खाए थे। और उसके बाद में हम लोग बॉम्बे टेक्सटाइल के लिए निकल गए थे। ये जो दिख रही है आपको, ये बॉम्बे मार्केट है, वहाँ की पुरानी वाली। अब सूरत में दो बॉम्बे मार्केट बन चुकी हैं, एक ओल्ड बॉम्बे मार्केट, एक न्यू बॉम्बे मार्केट। ये कुछ इस तरीके की मार्केट जैसे अपने दिल्ली में कर्नाट प्लेस टाइप में होता है ना, उस तरह से है कि एक बार आप एंट्री कर जाएं तो उसके बाद इसके अंदर सब साड़ियों की ही शॉप्स वगैरह हैं, जहाँ पर होलसेल और रिटेल दोनों का ही काम होता है। हमें भी पहले पता चला था कि यहाँ पर ओनली होलसेल का काम होता है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिटेल का भी काम होता है। और जब भी आप सूरत आएँ तो काफ़ी सोच समझ कर यहाँ पर ख़रीदारी करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है होलसेल होलसेल बोलकर वहाँ पर वो रिटेल वाला भी काम कर देते हैं। तो इसके लिए और आपको सबसे बड़ी बात दलालों से भी बचना होता है। फिर वहाँ पर हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट निकल दिए थे वहाँ से केसरिया टेक्सटाइल के लिए, क्योंकि केसरिया टेक्सटाइल का हम लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सुना हुआ था। तो वहाँ फिर हमने कहा चलो यहाँ के भी रेट वगैरह लेकर देखते हैं। तो हम केसरिया टेक्सटाइल गए थे, वहाँ के रेट वगैरह किस तरीके से हैं होलसेल वगैरह, क्योंकि हम लोग जो सूरत गए थे तो पूरा सर्च करने के हिसाब से ही गए थे कि कहाँ पर क्या हमको ठीक लगेगा। तो केसरिया टेक्सटाइल में भी हमने सर्च किया। फिर उसके बाद में हम शाम तक काफ़ी जगह और घूमते रहे। वहाँ पर जहाँ भी हमको सूटेबल लगा, पता चला कि यहाँ पर अच्छी मार्केट है, वहाँ पर हम सभी लोग गए। फिर शाम तक घूमते घूमते हम लोगों ने कहा अब तो काफ़ी हो गया, हमें जहाँ का ठीक लगा हमने वहाँ से ऑर्डर वगैरह भी दिया था। फिर उसके बाद हम स्टेशन के लिए चल दिए थे, और स्टेशन पे चलने के बाद में हमें शाम को काफ़ी तेज़ भूख भी लगी थी। तो वहाँ पर हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए थे। और रेस्टोरेंट में जैसे कि यहाँ का सभी जगह भोजन क्या कहते हैं थालियाँ होती हैं, तो हमने वही ऑर्डर की थी। और ये थी 180 रुपये में अनलिमिटेड थाली। और हम लोगों को उस टाइम बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो जब तक रोटी आ रही थी दिनेश से सब्र नहीं हो रहा था, वो वहाँ कच्चे आम का जो अचार था वो ट्राई कर रहे थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने खाना वगैरह स्टार्ट किया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो भी थाली वगैरह थी वो कैसे दी जाती है। सब्जियां होती है, रोटी, पापड़, अचार, छाछ और आम रस वहाँ का ज़रूर होगा। आप आम रस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आम रस बहुत टेस्टी होता है। फिर वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाने के बाद हम लोग निकल दिए थे सूरत जंक्शन की तरफ। हमारी ट्रेन शाम की थी और अभी हमारी ट्रेन में कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे का गैप था। तो हम और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हमने कहा अंदर जाने से बेटर है हम लोग बाहर की साइड ही बैठ गए थे। और ट्रेन के बारे में कौन से उस प्लेटफॉर्म वगैरह पर आएगी पता करने के बाद हम लोग बाहर ही बैठ गए। जैसे आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना और प्यारा हो रखा था। हम लोग जितने दिन भी सूरत में रहे वहाँ पर हमेशा मौसम मतलब उतने टाइम के लिए मौसम काफ़ी अच्छा रहा था। खूब सुहाना सा मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो जाती थी कभी। और गुड्डा इस तरह से अपने पापा के साथ में एंजॉय करती रही। तो दे इस तरह से करते करते उस हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और लगभग हमको वहाँ 1.5 से 2 घंटे हमें वहाँ पर वेट करना पड़ा था। फिर उसके बाद में हम लोग उस सुहाने मौसम का सफ़र करते करते हमारी ट्रेन आ गई थी, और हम ट्रेन में सभी लोग चढ़ गए थे। ट्रेन आने का मैं उस टाइम पे वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी का टाइम था। और रात में हम लोगों की जो सीट थी वो कुछ इस तरह से थी
कि बहुत ही मतलब दूर दूर सीटें थी, पर किसी एक बंदे ने एडजस्टमेंट की थी तो वो हमारी सीट पे चले गए थे और हम लोगों को फिर आसपास की सीटें मिल गई थी। तो इस तरह से हमारा ये सफ़र तय हुआ। और नीचे की सीट मिली थी तो मुझे इस बार स्टेशन वगैरह रात में दिख रहे थे। काफ़ी बारिश भी हो रही थी और रात भर बारिश होती रही है हम लोगों के सफ़र में। और ये सुबह के टाइम पर नित्या सो रही है और हम इस टाइम पर लगभग 5 बजे से 6 बजे के बीच का टाइम था शायद कुछ। और हम कोटा की साइड थे और ये बाहर का व्यू है, इस तरह से बाहर का व्यू था। और हम लोग फिर हमारी ट्रेन दिल्ली पहुंचने का टाइम था 9 बजे का। तब तक हम लोग आराम करते रहे थे। फिर उसके बाद में ये व्यू आप एंजॉय कीजिए। फिर हम नित्या और उसके पापा दोनों उठ गए थे और उठने के बाद में उन लोगों ने अपना अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट किया। वहाँ पर ब्रेकफास्ट आपको एसी कोच में ये तो है कि आपको ब्रेकफास्ट वहाँ पर आराम से मिल जाता है। और फिर उसके बाद में हम लोग निजामुद्दीन पहुँच गए थे लगभग 10 बजे के, नहीं 9 से 10 के बीच का ट्रेन का टाइम था हमारा शायद कुछ। तो हम लोग 10 बजे लगभग निजामुद्दीन पहुँच गए थे और फिर हम लोगों को यहाँ से जाना था दिल्ली में ही हमारे जो दोस्त हैं उनके यहाँ पर। तो हम लोग वो लक्ष्मी नगर की साइड निकल लिए थे। ये है वहाँ दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। और इस बार तो हमको टाइम नहीं था जो हम घूम पाते ज़्यादा, क्योंकि हमें अभी अपने बिजनेस से रिलेटेड ही सारा सफ़र करना था। तो हम लोग फिर लक्ष्मी नगर के लिए निकल गए थे। वहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ में हमें रहना था। 2 दिन हमें दिल्ली में भी स्पेंड करने थे, वहाँ पर भी हमें झक मारनी थी कह सकते हो, या फिर हम वहाँ पर सर्च करना था। क्योंकि अब जब नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हर जगह के रेट लेने तो बनते ही हैं कि भाई कहाँ पर हमको ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा। क्योंकि हम जिस हिसाब से करना चाह रहे हैं कि वो कम से कम प्राइस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो यही था कि हमें जब कम मिलेगा तभी हम आगे कम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सब जगह झक मार रहे थे। और ये मेट्रो में नित्या अपने पापा के साथ में एंजॉय करती रही और जितने भी लोग थे सब उसको बार बार देख रहे थे, क्योंकि वो कभी इधर खेलती कभी उधर खेलती। और दिल्ली में बस एक हमारे साथ एक मिस हैपनिंग हो गई थी कि दिनेश का मेट्रो में मोबाइल चोरी हो गया था। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी रोहिणी की साइड में। तो जब दिनेश ने नित्या गोदी में लिया तो उनके पॉकेट से किसी ने मोबाइल निकाल लिया, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और नित्या इस तरह से अपने मेट्रो में एंजॉय करते हुए सफ़र तय कर रही थी। फिर हम वहाँ दिल्ली की मार्केट वगैरह घूमे, वहाँ का कैसे रेट हैं क्या हैं वो सब हम लोग देखते रहे। और दिल्ली में भी हम लोगों ने काफ़ी झक मारी थी, जितनी भी होलसेल वगैरह की मार्केट थी वहाँ सभी जगह हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्च की थी। और ये देखिए नित्या यहाँ पर ऑर्डर दे रही हैं कि उन्हें क्या क्या खाना है। तुम्हें खाना है? खाना है। और तुमने तो मम्मा के लिए ऑर्डर किया था। अच्छा, तो यहाँ नित्या ने अपना ऑर्डर जो दिया था वो फिनिश करने के बाद में हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी बुक की थी बरेली के लिए। हमारी रात की टैक्सी थी तो हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी बुक की। और नित्या पूरे रास्ते दिल्ली से निकलने के बाद वो सो गई थी और पूरे रास्ते वो सोती हुई आई। तो हम लोगों का ये था सर्चिंग का सफ़र कह सकते हो। तो इसके बाद में हमें और भी बहुत काम करने थे। शॉप की तैयारी, शॉप ढूंढनी थी, शॉप की पूरी प्रिपरेशन करनी थी, उसको तैयार करना था। आगे हमने कैसे क्या किया और किस तरह से शॉप वगैरह देखी, कहाँ देखी और किस तरह से उसकी प्रिपरेशन की, ये सब हम आपको बताते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।